हाँ जी क्लास, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बेटा शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन बैंक असाइनमेंट चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स का। इससे पहले हमने लास्ट लेक्चर में इस चैप्टर को खत्म किया था और हमने इसके एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जांपल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो थे वो डिस्कस किए थे। तो आज हम इसके एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो जो जो पार्ट हमारे कोर्स का है हम वही पोर्शन जो है वो डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का। तो शुरुआत करते हैं एमसीक्यू में। फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिड्यूसिंग। ये कोर्स में नहीं आएगा क्योंकि इसका आंसर सुक्रोस है और वो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। सेकंड, हमारे कोर्स का पार्ट है बेटा, कहता है फ्रक्टोज रिड्यूस करता है टॉलेंस रिएजेंट को। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके पास प्राइमरी अल्कोहल है, एसिमेट्रिक कार्बन है, सेकेंडरी अल्कोहल है। नो, ऑप्शन है कि इनोलाइजेशन फ्रक्टोज का होता है जिसकी वजह से वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है बाय अ बेस। अगर आप फ्रक्टोज के अंदर बेस डाल देंगे तो इनओलाइजेशन की वजह से वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए वो टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर सकता है। थर्ड क्वेश्चन कोर्स में नहीं है क्योंकि वो सेल्यूलोज के बारे में है, तो वो हमने नहीं पढ़ना है। तो सेकंड का आंसर जो है वो बी मार्क कर लीजिएगा। देन हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। कहता है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन विच कार्बन एटम ऑफ शुगर डिफरेंशिएट आरएनए को डीएनए से। तो दैट इज ऑन द सेकंड कार्बन एटम। तो सेकंड कार्बन पे ओएच ग्रुप के एब्सेंस या प्रेजेंस से हम डीएनए को आरएनए में क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आपको इन क्या कहते हैं शुगर्स के स्ट्रक्चर्स में आप देख सकते हैं सेकंड कार्बन पे ओएच ग्रुप अटैच होता है। देन वाइटामिन कोर्स का पार्ट नहीं है। देन सिक्स्थ क्वेश्चन कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिवोरोटेटरी। तो हमने पढ़ा था फ्रक्टोज, क्योंकि फ्रक्टोज के नाम के आगे नेगेटिव साइन लगता है इसलिए इट इज लिवोरोटेटरी। देन सेवेंथ क्वेश्चन की बात करें तो वो कहता है अमीनो एसिड्स आर बेस्ट रिप्रेजेंटेड एज व्हाट, ज्विटर आयंस। ठीक है, क्योंकि वो एसिड्स होते हैं उनके पास वो H पॉजिटिव लूज कर देते हैं, NH2 बेस होता है, H पॉजिटिव गेन कर लेता है। देन एट क्वेश्चन कोर्स का पार्ट नहीं है। हम नाइन्थ क्वेश्चन की बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर ग्लूकोज। इसके पास 4 CHOH ग्रुप होते हैं, ट्रू है। इट कंटेन्स 1 कीटोन ग्रुप, और नहीं ये तो गलत है बेटा, ग्लूकोज के पास कीटोन ग्रुप नहीं होता, एल्डिहाइड ग्रुप होता है, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट आ गया। देन टेंथ क्वेश्चन कहता है ग्लूकोज किसके साथ रिएक्ट नहीं करता। ग्लूकोज NaHSO3 के साथ रिएक्ट नहीं करता, हालांकि इसके पास CHO ग्रुप होता है पर इट डज नॉट शो रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। देन 11th कहते हैं, कहते हैं द नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम्स इन बीटा डी ग्लूकोज कितने होते हैं। तो बेटा बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज के अंदर 5 कायरल कार्बन होते हैं। 12th कहते हैं द लेटर डी इन ग्लूकोज किसको सिग्निफाई करता है। बेटा कॉन्फ़िगरेशन अराउंड ऑल कायरल कार्बन एटम्स। ठीक है, तो डी जो है वो कायरल कार्बन के आगे पीछे कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से डी लिखा जाता है। आगे देखते हैं बेटा 13th क्वेश्चन के साथ। कहता है द टर्म एनोमर इन ग्लूकोज किस चीज को रेफर करता है। बेटा ग्लूकोज के आइसोमर्स जो डिफर करते हैं OH की पोजीशन ऑन फर्स्ट कार्बन एटम। ठीक है, देन 14th बेटा कोर्स का पार्ट नहीं है क्योंकि वो डायसैकेराइड पे बेस्ड है, लैक्टोज भी डायसैकेराइड पे बेस्ड है। 16 देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स एसेंशियल अमीनो एसिड। तो बेटा ल्यूसिन का नाम होता है एसेंशियल अमीनो एसिड्स के अंदर, तो ये दोनों तो नहीं आएंगे, ये दोनों हो सकते हैं। अब इनमें से हमको एक पहचानना है, बेटा ग्लाइसिन तो बेटा नहीं होता, तो बेटा इसके अंदर ऑप्शन क्या आ जाती है हमारी बी। देन बेटा 17th क्वेश्चन कहता है इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट सेल वॉल। बेटा सेल वॉल लिपिड्स की बनी होती है, ये तो जनरल क्वेश्चन हो गया। एंटीबॉडीज किसकी बनी होती है। अब तो बेटा कोरोना वायरस के बाद तो बेटा दुनिया जानती है कि एंटीबॉडीज जो होती है वो क्या होती है, प्रोटीन्स होते हैं।
ठीक है। देन 19 कहते हैं द हेलिकल स्ट्रक्चर प्रोटीन का किस बिहाफ पे इस्टेब्लिश्ड होता है बेटा। जो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है बेटा प्रोटीन का, वो किस बेस पे आता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऊपर की लेयर नीचे की लेयर के साथ बेटा क्या शो करती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करती है। 20th कहता है अमीनो एसिड्स आर एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन, किसके, प्रोटीन्स के बेटा। क्योंकि हमने पढ़ा था कि अमीनो एसिड्स आपस में कंबाइन करके प्रोटीन्स बनाते हैं, तो प्रोटीन्स को अगर आप ब्रेक करेंगे तो वो आपको क्या देंगे, अमीनो एसिड्स देंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं बेटा। 21 कोर्स का पार्ट नहीं है क्योंकि वो हार्मोन्स के बारे में बात कर रहा है। 22 भी कोर्स का पार्ट नहीं है क्योंकि वो विटामिन के बारे में बात कर रहा है। 23rd कहता है द ह्यूमन बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस, बेटा विटामिन जो है वो नहीं प्रोड्यूस, डीएनए होता है, एंजाइम होता है, हार्मोन्स होते हैं, ठीक है ना, विटामिन होती हैं जो हमें बाहर से चाहिए होती है कुछ, ठीक है। देन 24 कहता है विच शुगर इज प्रेजेंट इन डीएनए, बेटा 2-डीऑक्सीराइबोज, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड। कहते हैं विच बेस इज प्रेजेंट इन आरएनए, लेकिन डीएनए में नहीं होता, तो बेटा वो यूरासिल हो गया। देन 26 कोर्स का पार्ट नहीं है, ग्लाइकोजन के बारे में है। देन एनिमल्स में पॉलीमर कैसे, ये भी कोर्स का पार्ट नहीं है। सुक्रोज जो है वो भी कोर्स का पार्ट नहीं है। तो हम 29 पे चलते हैं बेटा। 29 क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द पेयर्स रिप्रेजेंट्स एनोमर्स। तो बेटा एनोमर्स जो है वो कौन रिप्रेजेंट करता है 29 के अंदर, तो ये हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो एनोमर्स जो है वो कौन रिप्रेजेंट करता है, तो बेटा एनोमर्स में डिफरेंस जो है वो कहाँ का आता है बेटा, फर्स्ट कार्बन का आता है। तो फर्स्ट कार्बन पे आप देख सकते हैं OH इधर आ गया, यहाँ पे इधर आ गया, तो C is a pair of anomers. 30th कहता है प्रोटीन्स आर फाउंड टू हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, एक अल्फा और एक बीटा। स्ट्रक्चर्स ऑफ हेलिक्स, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन किसकी वजह से स्टेबलाइज होता है, बेटा अल्फा हेलिक्स किसकी वजह से होता है स्टेबलाइज, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। देन 31st बेटा कोर्स का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये डायसैकेराइड के बारे में पूछा गया है। 32nd भी कोर्स का पार्ट नहीं है बेटा। हम शुरुआत करते हैं 33rd से। कहता है डाई न्यूक्लियोटाइड इज ऑब्टेन्ड by joining two nucleotides together by phosphodiester linkage between which carbon atoms of pentose sugar of nucleotide, तो बेटा 5th and 3rd, ठीक है। तो इन दोनों के ज्वाइन करके बेटा हमको न्यूक्लियोटाइड्स आपस में ज्वाइन करवा सकते हैं, डाई न्यूक्लियोटाइड बना सकते हैं। न्यूक्लिक एसिड बेटा किसके पॉलीमर होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर होते हैं। 35th कहता है which of the following statement is not true about glucose, it is an aldohexose, बेटा ये तो ट्रू है। on heating with HI it forms N-hexane, ये भी ट्रू है। it is present in furanose form, no बेटा it is present in glucopyranose form, तो बेटा ये वाली स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। Then 36 कहता है each polypeptide in a protein has amino acid linked with each other in a specific sequence. This sequence of amino acid को हम क्या कहते हैं बेटा, it is the primary structure of protein. जो specific sequence होती है attachment की, उससे क्या बनता है, primary structure protein का बनता है। 37 कहता है DNA and RNA contain 4 bases each. Which of the following base is not present in RNA? तो बेटा thiamine is not present in RNA. देन 38 बेटा विटामिन के बारे में है, वो नहीं पढ़ना है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए, तो बेटा यूरासिल इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए, राइट। देन आगे बढ़ते हैं। 40th क्वेश्चन देखते हैं।
कहते हैं द 3 साइक्लिक स्ट्रक्चर्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स आर गिवन बिलो, व्हिच ऑफ दीज आर एनोमर्स। ठीक है, तो देख लेते हैं बेटा, एक कार्बन एटम, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। तो बेटा ये तो वैसे ही नहीं हो सकता क्योंकि इसके पास 7 कार्बन एटम है, तो आंसर इज 1 एंड 2nd। देन हम बात करते हैं बेटा 41st क्वेश्चन की। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय इट्स साइक्लिक स्ट्रक्चर। बेटा इसका पेंटा एसीटेट ग्लूकोज का वो हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्ट नहीं करता। 42nd कहता है ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ सम कंपाउंड्स अलोंग विद व्हिच स्ट्रक्चर्स आर गिवन बिलो, व्हिच ऑफ देम हैज अ डी कॉन्फ़िगरेशन। तो बेटा आपको पहचानना है कि इसके अंदर डी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो किसकी है। तो याद रखना बेटा, ग्लिसरैल्डिहाइड के अंदर डी कॉन्फ़िगरेशन में CH2OH के साथ जो कार्बन अटैच्ड होता है, OH राइट साइड पे होता है। सभी के साथ यही है बेटा, तो सभी की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या है, डी कॉन्फ़िगरेशन है। 43rd कोर्स में नहीं है क्योंकि वो डाइसैकेराइड के बारे में बात कर रहा है। 44th भी कोर्स के अंदर नहीं है बेटा। यहाँ पे हम एक नई चीज पढ़ रहे हैं, यहाँ पे 2 ऑप्शन जो है वो, एक से ज्यादा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो सकती है। वी बी हैव 2 और मोर करेक्ट ऑप्शन। तो 45th बेटा हाइड्रोलिसिस मतलब वो डाइसैकेराइड है, तो 45th कोर्स में नहीं है। 46 की बात करते हैं। कहते हैं प्रोटीन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर शेप, फाइब्रस प्रोटीन्स एंड ग्लोबुलर। एग्जांपल्स ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन्स कौन से होते हैं, इंसुलिन और एल्बुमिन। 47th क्वेश्चन अगेन कोर्स में नहीं है। 48th क्वेश्चन कहते हैं अमीनो एसिड्स आर क्लासिफाइड एज acidic, basic, neutral depending upon the relative number of amino and carboxyl group in the molecule. Which of the following is acid? जिसके पास ज्यादा COOH ग्रुप होंगे वो ज्यादा एसिडिक होगा बेटा। तो इसके अंदर ये देख लीजिए बेटा, इसके पास एक एसिड है एक बेस है, एक एसिड एक बेस है, तो इसके अंदर 2nd एंड 4th हमारी ऑप्शन आ गई क्योंकि इसके अंदर ओवरऑल एसिड ग्रुप ज्यादा आ गए। देन नेक्स्ट देखते हैं, कहते हैं लाइसिन फॉर्मूला दे रखा है, तो ये क्या है, ये अल्फा अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी है, बेसिक अमीनो एसिड है या बीटा अमीनो एसिड है। तो बेटा सिंस NH2 अल्फा कार्बन पे आ रहा है तो ये अल्फा अमीनो एसिड भी है, और इसके अंदर 2 बेस ग्रुप आ रहे हैं, एक एसिड है तो ये बेसिक भी हो गया। 50th कहते हैं which of the following monosaccharides are present as 5 member cyclic structure फ्यूरेन का। तो बेटा 5 मेंबर में कौन कौन आता है, राइबोस, और बेटा कौन आता है, फ्रक्टोज। कहते हैं फाइब्रस प्रोटीन 51st पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। 52nd कहता है which of the following are purine bases। बेटा DNA के कौन कौन होते हैं बेटा, गुआनाइन एंड एडेनाइन। ठीक है, इसमें आते हैं GA। कहते हैं which of the following terms are correct about enzyme। एंजाइम बेटा कोर्स का पार्ट नहीं है। ठीक है, देन 54 कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर ऑफ हाइड्रोलिसिस। ये भी कोर्स का पार्ट नहीं है। वैसे एंजाइम जो होते हैं वो हमारे मेनली प्रोटीन्स होते हैं और बायो कैटलिस्ट होते हैं, ये सब जानते हैं हम। ठीक है, तो ये मिक्स हो सकता है। 55th क्वेश्चन कहता है प्रोटीन्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर शेप, फाइब्रस एंड ग्लोबुलर। तो ग्लोबुलर प्रोटीन कौन सा हो गया, इंसुलिन, एंड ये हो गया एग एल्बुमिन। ये हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या हो गया, रिपीट। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे असर्शन एंड रीजनिंग पे बेस्ड क्वेश्चन। सबसे पहला कहता है डी पॉजिटिव ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है नेचर में। तो बेटा ये स्टेटमेंट सही है।
ट्रू है। कहता है डी रिप्रेजेंट्स उसकी डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर, तो बेटा ये गलत है, फॉल्स है। तो ये ऑप्शन हमारी क्या हो जाएगी, सी। विटामिन कोर्स में नहीं है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कोर्स में नहीं है। कहते हैं फोर्थ, ऑल नेचुरली अकरिंग अल्फा अमीनो एसिड्स एक्सेप्ट ग्लाइसिन आर ऑप्टिकली एक्टिव, तो बेटा ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। कहते हैं मोस्ट नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स हैव एल कॉन्फ़िगरेशन, बेटा ये फॉल्स है। तो ये ऑप्शन हमारी क्या हो जाएगी, सी। देन फिफ्थ पार्ट कहता है deoxyribose C5 dis is a carbohydrate. Deoxyribose is a carbohydrate. Yes, true. कहते हैं carbohydrates are hydrates of carbon, so compounds which have formula this are carbohydrates. ये जरूरी नहीं है बेटा, अब ऐसा कुछ भी नहीं है, false. फिर कहते हैं ग्लाइसिन मस्ट बी टेकन थ्रू डाइट, बेटा ये ट्रू है क्योंकि इट इज एन एसेंशियल अमीनो एसिड, इट इज अ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, बेटा ये फॉल्स हो गया, ये भी ऑप्शन हमारी सी हो गई। 7 कहते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट, ये एंजाइम कोर्स का पार्ट नहीं, आप मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, 8 कहते हैं प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स, बेटा ये सही स्टेटमेंट है। ड्यूरिंग डीनेचरेशन सेकेंडरी एंड टर्शरी प्रोटीन्स आर डिस्ट्रॉयड, बेटा ये भी ट्रू है। तो ये ऑप्शन हमारी क्या हो जाएगी, बी। 9 कहता है अ सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज इन वाटर इज डेक्स्ट, सुक्रोज कोर्स का पार्ट नहीं है। द pyrimidine based uracil is present in RNA, बेटा ये ट्रू है, RNA controls synthesis of protein, यस बेटा ये सर। ट्रू हो गया, तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया, बी। एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स, बेटा ये ट्रू है। एंजाइम्स आर रीजेनरेटेड ड्यूरिंग रिएक्शंस, बेटा ये ट्रू है, ये भी ऑप्शन हमारी क्या हो गई, बी। माल्टोस कोर्स का पार्ट नहीं है, कट कर दीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, मैच द कॉलम एंड फिल इन द ब्लैंक्स, अगर कोई आएगा तो हम उसको देख लेंगे। तो हमारे पास पहला जो है वो विटामिन्स के ऊपर बेस्ड है, तो ये कोर्स का पार्ट नहीं है। और दूसरा जो है वो एंजाइम के ऊपर बेस्ड है, तो ये भी हमारा कोर्स का पार्ट नहीं है। तो हम सीधा चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स के साथ प्रैक्टिस। कहते हैं एक्सप्लेन द पायरनोस रिंग ऑफ ग्लूकोज, तो बेटा आप इसके स्ट्रक्चर को नोट्स में से देख सकते हैं। कहता है अमीनो एसिड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड वाटर सॉल्युबल, तो वो किस रीजन की वजह से होता है, ड्यू टू पोलर नेचर एंड कैन शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। विटामिन सी वाला पार्ट कोर्स में नहीं है। देन कहता है व्हाट इज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप, तो बेटा ये क्या होता है, ये पूछा जा सकता है, ये एक नॉन अमीनो एसिड या फिर आप कह सकते हैं एक नॉन पॉलीपेप्टाइड ग्रुप होता है
which is required for biological function of proteins. तो एक प्रोटीन के बायोलॉजिकल फंक्शन के लिए हमें एक प्रोस्थेटिक ग्रुप उसमें चाहिए होता है, तो इसलिए उसे मतलब ये नाम आता है प्रोस्थेटिक ग्रुप का। बी पार्ट कहता है व्हाट काइंड ऑफ लिंकेज इज प्रेजेंट बिटवीन अमीनो एसिड, तो बेटा उसको हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड लिंकेजेस, दे आर प्रेजेंट बिटवीन अमीनो एसिड। सी पार्ट हमारा कोर्स में नहीं है। कहता है राइट द टू टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन, दे आर अल्फा हेलिक्स एंड बीटा pleated sheets. Why do amino acids show both acidic and basic reactions? Due to presence of both acidic and basic group. Third कहते हैं name the base and sugar that is found in nucleotide of RNA only, सिर्फ RNA में पाया जाता है। तो बेटा एक तो हो गया यूरासिल, है ना, और उसकी शुगर कौन सी होती है, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। देन फोर्थ कहता है व्हाट आर ज्विटर आयंस, तो बेटा वो क्या होते हैं, आयंस having both positive and negative charge, है ना, कौन बनाता है, formed by amino acids। ठीक है, एक एग्जांपल दे दो। CH3 CH COO नेगेटिव, साथ में NH3 पॉजिटिव, तो आप ये दे सकते हैं। बी पार्ट कोर्स में नहीं है। ड्रॉ द हैवर्ट स्ट्रक्चर ऑफ बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोस, वो आप नोट्स में से देख सकते हैं। फिफ्थ इज बेस्ड ऑन विटामिन, वो भी कोर्स में नहीं है, आप आंसर्स कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नाइस क्वेश्चन बेटा। सिक्स्थ कहता है एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6, तो बेटा ग्लूकोज या फिर फ्रक्टोज, is found in two isomeric forms A and B in nature. When A and B are dissolved in water, they show the following equilibrium. मतलब A अल्फा डी जो है वो 111 डिग्री रोटेट करता है, और बीटा जो बी वाला जो है वो 19.2 डिग्री रोटेट करता है। ऐसे आइसोमर्स को हम क्या बोलते हैं, एनोमर्स। कहते हैं ड्रॉ द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ए, तो बेटा वो आप नोट्स में से देख सकते हो। कहते हैं बाय सुक्रोज, कोर्स में नहीं है। विच एंजाइम, कहते हैं हाउ आर न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स रिलेटेड टू ईच अदर, तो बेटा न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, तो बेटा जब आप नाइट्रोजन बेस को शुगर से जोड़ देते हो तो वो क्या बन जाता है बेटा, न्यूक्लियोसाइड। देन हम बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। जब आप नाइट्रोजन के बेस जिसको आपने शुगर से जोड़ा हुआ है, मतलब न्यूक्लियोसाइड,
उसके साथ क्या लगा देते हो, फॉस्फेट ग्रुप या फॉस्फोरिक एसिड, तो बेटा वो क्या बन जाता है, न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं, तो बेटा वो होते हैं पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, उन्हें कहते हैं बेटा न्यूक्लिक एसिड। देन बेटा क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर एनो आइसोमर्स, गिव एग्जाम्पल। तो ये आपको सबको पता है कि आइसोमर्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्स हैविंग सेम molecular formula but different structure। तो बेटा आप इसमें लिख सकते हैं ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है पर स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, डिफरेंस है। देन बेटा 11th का बी पार्ट का क्वेश्चन, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी OH ग्रुप प्रेजेंट इन ग्लूकोज। दिस इज अ नाइस क्वेश्चन। तो बेटा प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप, तो हम क्या करेंगे बेटा, रिएक्ट बोथ विद HNO3, है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बेटा क्या होगा, प्राइमरी OH ग्रुप ऑक्सीडाइजेस बेटा किसके अंदर, एसिड के अंदर। जो प्राइमरी COH ग्रुप होगा बेटा वो COOS में बदल जाएगा, जिसको हम कहते हैं ग्लूकोनिक एसिड। लेकिन जो सेकेंडरी ग्रुप होगा, ठीक है ना बेटा, वो नहीं करता। सेकेंडरी OH विल नॉट ऑक्सीडाइज, वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो आप कॉपी कर सकते हैं इसके आंसर्स। आगे बढ़ते हैं बेटा। 11th का सी पार्ट देखते हैं। एन्यूमरेट 2 रिएक्शंस डी ग्लूकोज की जो उसका ओपन चेन स्ट्रक्चर शो नहीं कर सकता। 11th का सी पार्ट, फर्स्ट, it does not react with sodium hydrogen bisulfite and Schiff's base। ये पहला हो गया। दूसरा, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट does not react with hydroxylamine। ठीक है, ये हो गया 11th का सी पार्ट। देन कहते हैं डिफाइन द टर्म एनोमर। एनोमर्स क्या होते हैं एंड विच आर द एनोमर्स ऑफ ग्लूकोज। तो बेटा ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12, है ना। आइसोमर्स विच डिफर in 1' position of carbon configuration are called anomers। एग्जाम्पल कौन से, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। ये हो गए इनके एग्जाम्पल्स। हाउ डू दे डिफर स्ट्रक्चरली, पोजीशन ऑफ बॉन्ड OH ऑन फर्स्ट कार्बन, यहां पे वो डिफर करते हैं।
Then 13th question, alpha amino acids, they have relatively higher melting point because they are more polar and show hydrogen bonding. Then 14th कोर्स में है, what is essentially the difference between alpha glucose and beta glucose, and what is meant by pyranose structure of glucose? तो difference क्या होता है बेटा? Difference is position of OH on anomeric carbon, that is first carbon. ये होता है difference OH group का on the first carbon. And what is meant by pyranose? Cyclic structure of glucose is similar to pyrene. उसे कहते हैं pyranose structure of glucose. कर लीजिए कॉपी. क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं. 15 कहते हैं राइट द टाइप ऑफ बॉन्डिंग और लिंकेज इन अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. तो बेटा उसमें कौन सी बॉन्डिंग होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. एंड मोनोमर्स ऑफ डीएनए, उसमें कौन सी बेटा लिंकेज होती है? फॉस्फेट, फॉस्फोडाइएस्टर या फॉस्फेट लिंकेज. ठीक है. 16th कोर्स में नहीं है, विटामिन्स पे बेस्ड है. 17th वेरी नाइस क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डीनेचरेशन. अच्छा 18th भी कोर्स में नहीं है तो बेटा हम यहीं पे लिख सकते हैं. क्या होता है डीनेचरेशन? इट इज conversion of secondary and tertiary proteins into primary on some physical or chemical change of protein. ठीक है. गिव 2 एग्जांपल्स. पहला एग्जांपल क्या होगा? कर्डलिंग ऑफ मिल्क. एंड दूसरा एग्जांपल क्या हो गया? बॉइलिंग ऑफ एग. ठीक है. देन क्वेश्चन नंबर 19 कहता है What is the difference between nucleoside? Nucleoside क्या होता है? It is nitrogen base plus sugar. और nucleotide क्या होता है? It is nucleoside plus phosphate group. ठीक है. Then what is cirrhosis? Beta, it's a disease caused by vitamin. Why do amino acids behave like salts? Presence of both acid and basic group which show proton transfer. आगे बढ़ रहे बच्चों. क्वेश्चन नंबर 20th कोर्स का पार्ट नहीं है. एंजाइम भी कोर्स का पार्ट नहीं है. आंसर द फॉलोइंग. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेटिव प्रोटीन? नेटिव प्रोटीन क्या होता है? अटैचमेंट ऑफ amino acids in a specific sequence, उसको कहते हैं नेटिव प्रोटीन.
कहते हैं डीनेचर्ड प्रोटीन क्या होता है, जब सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर्स प्रोटीन के किस में बदल जाते हैं बेटा, प्राइमरी में, उनको हम कहते हैं डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन, क्योंकि जब प्रोटीन अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी लूज कर देता है, प्रोटीन lost its biological activity. ठीक है, देन डाइसैकेराइड कोर्स में नहीं है, ये एंजाइम कोर्स में नहीं है, 24th भी नहीं है, 25th भी नहीं है। कहते हैं राइट द नेम्स ऑफ लिंकेजेस इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के अंदर लिंकेजेस कौन सी होती है, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेजेस होती है। ठीक है, पॉलीसैकेराइड्स का कोर्स में नहीं है। कहते हैं व्हाट इज म्यूटा रोटेशन एंड गिव इट्स मैकेनिज्म इन केस ऑफ डी ग्लूकोज, हालांकि म्यूटा रोटेशन लाइक वर्ड नहीं है, पर उसका कॉन्टेक्स्ट जो है बेटा वो हमारे सिलेबस में है, तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो मैं आपको वो लिखवा रहा हूं। क्या होता है म्यूटा रोटेशन? इट इज द चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन, मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी से लिवो बन जाना या लिवो से डेक्स्ट्रो बन जाना, चेंज इन द ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ अ सॉल्यूशन ड्यू टू चेंज इन इक्विलिब्रियम of alpha and beta anomers of glucose when dissolved in water. मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल, मतलब अभी हमने एक क्वेश्चन भी डिस्कस किया था, मैं वापस आ जाऊंगा इस क्वेश्चन पे, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन दिया था, ये वाला बेटा 6th क्वेश्चन। तो बेटा ये दो ग्लूकोज के एनोमर्स थे, एक बेटा हमारा अल्फा ग्लूकोज था, ठीक है, जिसकी रोटेशन जो है वो बेटा क्या है, डेक्स्ट्रो इक्वी पर है, और बाद में उसकी रोटेशन जो है वो क्या हो जाती है बेटा, चेंज। अगर बेटा ऐसे एनोमर्स की रोटेशन चेंज हो जाए तो बेटा उस चेंज ऑफ रोटेशन को बेटा हम क्या कहते हैं, म्यूटा रोटेशन जो है वो कहते हैं। तो कॉन्सेप्ट के बारे में बताया है, बट वर्ड जो है वो उन्होंने यूज नहीं किया है। आप कॉपी कर लीजिए। देन बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्वेंटी क्वेश्चन कहते हैं व्हाई फ्रक्टोज डज नॉट गिव फेलिंग्स टेस्ट, बेटा प्रेजेंस ऑफ कीटोन ग्रुप जो होता है वो ये टेस्ट देता ही नहीं। स्टार्च कोर्स में नहीं है। फ्रक्टोज रिड्यूस करता है टॉलेंस रिएजेंट, क्यों भाई, वेरी नाइस क्वेश्चन। बेटा फ्रक्टोज होने के बाद भी वो टॉलेंस रिएजेंट रिड्यूस करता है, क्यों, ध्यान से लिखिएगा बेटा इसका आंसर, इन एल्कलाइन मीडियम ऑफ टॉलेंस रिएजेंट इन एल्कलाइन मीडियम ऑफ टॉलेंस रिएजेंट, बेटा कुछ अमाउंट फ्रक्टोज का, सम अमाउंट ऑफ फ्रक्टोज बेटा चेंजेस टू ग्लूकोज, इस वजह से वो ग्लूकोज जो होता है बेटा वो टॉलेंस टेस्ट जो है वो देता है। 31st कोर्स में नहीं है। 32nd कहता है व्हाट आर द अल्टीमेट प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, तो बेटा वो कौन होते हैं, अमीनो एसिड्स।
What type of linkages hold together DNA molecule? तो phosphodiester linkages, phosphodiester linkages. Then 34th, vitamins not required. Which nucleic acid is responsible for protein synthesis? बेटा डीएनए का बेटा काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस का मैसेज देना। आप आंसर्स कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, 36th क्वेश्चन। तो पहला पार्ट कोर्स में नहीं है। ग्लूकोज डज नॉट गिव 2,4 डीएनपी टेस्ट एंड शिफ्ट टेस्ट। तो भाई इसका आंसर क्या होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर एंड एब्सेंस ऑफ CHO2। डिफरेंशिएट बिटवीन केराटिन एंड इंसुलिन। बेटा केराटिन जो है वो फाइब्रस प्रोटीन है, इंसुलिन जो है वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। देन 37 नहीं है बेटा, 38 का फर्स्ट पार्ट भी नहीं है। गिव एन इक्वेशन टू शो ऑल कार्बन एटम्स इन ग्लूकोज आर लिंक्ड विद। बेटा कैसे करेंगे? रिएक्शन विद क्या करेंगे? HI। तो बेटा वो क्या बनाएगा? N-हेक्सेन। इससे पता चलेगा सारे कार्बन एटम एक चेन में इन्वॉल्व है। राइट द मोनोमर ऑफ प्रोटीन। अमीनो एसिड आर द मोनोमर ऑफ प्रोटीन। 39 का ए पार्ट नहीं है। नेम द बेसिस प्रेजेंट इन DNA। एडेनाइन, गुआनाइन, देन साइटोसिन एंड थायमिन। RNA में तीनों यही होते हैं, पर फर्क क्या होता है कि थायमिन की जगह क्या होता है बेटा? यूरासिल। कहते हैं नेम वन, ये भी डाइसैकेराइड नहीं है कोर्स में। डिफाइन प्रोटीन्स एंड क्लासिफाई देम ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर शेप। तो मॉलिक्यूलर शेप के बेसिस में बेटा वो क्या होते हैं? फाइब्रस एंड ग्लोब्यूलर। और बेटा प्रोटीन्स क्या होते हैं? पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। 41st कोर्स में नहीं है। What changes occur in the nature of egg protein on boiling? Tertiary and secondary structures of protein changes to primary। इनवर्ट शुगर भी कोर्स में नहीं है, 44th भी कोर्स में नहीं है। आगे बढ़ते हैं बेटा। हाँ जी बेटा, 45th क्वेश्चन कहता है ड्रॉ द हैवर्ट स्ट्रक्चर ऑफ बीटा डी ग्लूकोपाइरानोस। बेटा ये आप नोट्स में से दे सकते हैं, ऑब्वियसली बात है स्ट्रक्चर ड्रॉ करना तो आएगा नहीं। एंड व्हाट डेफिशिएंसी बीटा 12, वो तो है नहीं B12 के अंदर। 46th क्वेश्चन कहता है विद द हेल्प ऑफ द रिएक्शन प्रूव दैट ग्लूकोज एंड एल्डिहाइड ग्रुप। तो बेटा आप ग्लूकोज की एल्डिहाइड ग्रुप के साथ अगर रिएक्शन शो करना चाहते हो तो या तो आप उसको हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्ट करा देना, या फिर आप उसको HCN के साथ रिएक्ट करा देना, ठीक है? नहीं तो आप उसको ऑक्सीडाइज भी करा सकते हो। ये हो गया। एंड 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ आपको उसको रिएक्शन किसके साथ करानी पड़ेगी? एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, 5 मॉलिक्यूल, तो ग्लूकोज पेंटा एसिटेट बनाएगा। सुक्रोज कोर्स में नहीं है, कैंसिल हो गया। नेम 2 कंपोनेंट्स ऑफ अल्फा ग्लूकोज विच, ये भी नहीं है बेटा सुक्रोज के बारे में। कहते हैं व्हाई आर कार्बोहाइड्रेट्स जनरली ऑप्टिकली एक्टिव? प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट वन
presence of at least one chiral carbon, इस वजह से होता है. Why are polysaccharides कोर्स में नहीं है, amylose नहीं है? How many natural occurring amino acids exist? 20. And how many are synthesized by the body? 10. State the use of interferons, and ये भी कोर्स में नहीं है, बट चलो हाँ. State the use of interferons and insulin in medicines. बेटा interferons क्या होते हैं? ये स्टेरॉइड्स होते हैं. आजकल बेटा काफी कॉमन है बेटा, लोगों के लिए, रिच पीपल के लिए, ठीक है, अपना फेस लिफ्ट कराना और बड़ी उम्र में छोटा दिखना, ठीक है. तो ये स्टेरॉइड्स होते हैं एंड ये वायरल इन्फेक्शन को रोकते हैं नॉर्मली, ठीक है. और रही बात इंसुलिन की, तो बेटा इंसुलिन कंट्रोल्स ब्लड शुगर, ठीक है. देन व्हाई आर अमीनो एसिड्स एम्फोटेरिक? प्रेजेंस ऑफ बोथ acidic and basic group. What type of bond hold nucleotide together in polynucleotide? Phosphodiester. बेटा आप देख ले बार बार पेप्टाइड लिंकेज या फॉस्फोडाइएस्टर वर्ड आ रहा है, क्योंकि ये लिंकेजेस के नाम बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए ये बार बार आ रहे हैं. Write down the chemical reaction of D-glucose with HCN. HCN के साथ वो बनाएगा साइनोहाइड्रिन. साइनोहाइड्रिन बनाता है ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, और HNO3 के साथ इट्स अ स्ट्रॉन्ग, तो बेटा सैकरिक एसिड बनाता है. कहते हैं गिव द इक्वेशन टू शो प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप्स एंड CHO ग्रुप. तो बेटा यही वाला क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो गया 46. कहते हैं गिव 2 पॉइंट्स इन सपोर्ट ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. पहला, does not react with sodium hydrogen sulfide and Schiff's base, ठीक है. और दूसरा क्या है? It's pentacetate does not react with hydroxylamine. सी पार्ट कोर्स में नहीं, कर लो कॉपी. देन नेक्स्ट देखते हैं बेटा. ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है बेटा 56. कहते हैं नेम एन अल्फा अमीनो एसिड विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव. तो बेटा ग्लाइसिन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव. pyrimidine base present in RNA, absent in DNA, uracil. A reducing and non-reducing, ये रहने दो. Name the sugar present in milk, ये भी नहीं है. In nucleoside, a base is attached to first dash position of sugar moiety. Nucleotide is formed by linking of phosphoric acid unit to the sugar unit of the nucleoside. At which position of sugar unit is the phosphoric acid linked in the nucleoside to give a nucleotide? तो बेटा phosphoric acid is linked to 5' position of nucleoside to give nucleotide, ठीक है. नेम द लिंकेज मोनोसैकेराइड, ये बेटा कोर्स में नहीं है. अंडर व्हाट कंडीशन ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोनिक एसिड एंड सैकेरिक एसिड?
तो बेटा अगर ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट करना है तो उसको ब्रोमीन से रिएक्ट कराना, अगर सैकरिक एसिड में उसको करना है तो उसको HNO3 के साथ ऑक्सीडाइज कराना। कहते हैं 61st मोनोसैकेराइड्स contain carbonyl group are called aldose या ketos. The number of carbon atom present in the monosaccharide molecule are also considered classification. Very true. In which class of monosaccharide will you place fructose? तो बेटा 6 कार्बन होते हैं ना उसके अंदर, और कीटोन ग्रुप होता है तो उसे बोलेंगे कीटो हेक्सोस। अगर वो बाय चांस ग्लूकोज पूछते तो हम क्या लिखते बेटा, एल्डो हेक्सोस, है ना। एल्डिहाइड ग्रुप के साथ 6 कार्बन एटम, उसमें कीटोन ग्रुप के साथ 6 कार्बन एटम, वैसे इसका आंसर जो है वो कीटो हेक्सोस है। 62 कहता है द लेटर डी और एल बिफोर द नेम ऑफ अ स्टीरियोआइसोमर ऑफ अ कंपाउंड इंडिकेट्स कोरिलेशन ऑफ द कॉन्फिगरेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टीरियोआइसोमर। दिस रेफर्स टू द रिलेशन विद वन ऑफ द आइसोमर्स ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड। प्रेडिक्ट वेदर द फॉलोइंग कंपाउंड इज डी और एल। तो बेटा ये शायद स्ट्रक्चर आपके उसमें थोड़ा सा गड़बड़ होगा यहाँ पे, तो बेटा ठीक है, शायद आपके नोट्स में ओवरलैपिंग हो सकती है। तो बेटा आप देख सकते हैं कि इसका OH ग्रुप जो है बेटा वो कहाँ पे आ रहा है, लेफ्ट साइड पे। तो बेटा इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, L। अगर ये राइट साइड पे होता तो बेटा क्या लिखते, D। देन बेटा आंसर थोड़े से ऊपर नीचे हो गए तो आप प्लीज उस चीज को देख लीजिएगा। Then 63rd कहता है aldopentose named as ribose and 2-deoxyribose are found in nucleic acids which is in relative configuration, बेटा derotation के साथ होता है। Why the sugar is called invert, ये बेटा हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, ठीक है। 65 कहता है amino acids can be classified as alpha, beta, gamma, delta and so on depending upon the relative position of amino acid with respect to carboxylic group। कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं, हाँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। विच टाइप ऑफ अमीनो एसिड फॉर्म्स पेप्टाइड चेन इन प्रोटीन्स, विच टाइप ऑफ अमीनो एसिड। तो बेटा इसका आंसर क्या होगा, ये वाले अमीनो एसिड्स हमने पढ़े हैं, RCH COOH अल्फा अमीनो एसिड्स। तो हमने कौन से पढ़े हैं, अल्फा अमीनो एसिड्स, वो बनाते हैं पेप्टाइड चेन्स, पॉलीपेप्टाइड चेन। कर लीजिए कॉपी आंसर्स को। देन बेटा क्वेश्चन नंबर 66 कहते हैं अल्फा हेलिक्स इज अ सेकेंडरी structure of protein formed by twisting of polypeptide chain into right-handed screw-like structures. Which type of interactions is responsible for making alpha helix structure? तो बेटा वो कौन सी होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कहते हैं some enzymes are named after the reaction। अच्छा enzymes नहीं है तो हमने कट कर दिया। During curdling of milk, what happens to the sugar present in it? तो बेटा the sugar present in it converts to lactic acid. How do you explain the 5OH group reaction with acetic anhydride for formation of pentaacetate, glucose pentaacetate? Why does compound A given below not form an oxime? तो बेटा ये compound A है, ये oxime क्यों नहीं बनाता, बेटा इसके अंदर बेटा OH ग्रुप फ्री नहीं है फर्स्ट कार्बन में। तो बेटा नो फ्री बॉन्ड OH ऑन फर्स्ट कार्बन, ये आ गया ना फर्स्ट कार्बन, यहां पे वो फ्री नहीं। देन बेटा विटामिन कोर्स में नहीं है 71, सुक्रोज कोर्स में नहीं है, अमीनो एसिड बिहेव लाइक सॉल्ट, ठीक है ना, प्रेजेंस ऑफ बोथ एसिडिक एंड बेसिक, है ना। तो ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर, है ना, तो वो क्या दे देते हैं बेटा, ज्विटर आयन, प्रेजेंस ऑफ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। कहते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्लाइसिन एंड एनालाइन आर गिवन बिलो, शो द पेप्टाइड लिंकेज इन ग्लाइसिन। यहां से बेटा OH हटा दो, यहां से H हटा दो,
तो बेटा ये क्या बन जाएगा, H2N बॉन्ड CH बॉन्ड CO बॉन्ड NH बॉन्ड CH, ये 2 नहीं आना चाहिए बेटा, ये गलत है, CH COOH, यहाँ पे आ गया CH3। तो बेटा ये है पेप्टाइड लिंकेज यहाँ पर, और इसका नाम क्या हो जाएगा, आपको बताया था पहले वाला क्या बन जाता है, आई ग्लाइसिन, और ये क्या बन जाएगा, एलेनाइन। देन बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 75th। कहता है protein found in biological system with a unique 3D structure and biological activity is called a native protein. When a protein in its native form is subject to physical or a chemical change or temperature change, then change in the pH, denatured protein takes place. Explain the cause. क्योंकि भाई tertiary and secondary structures of protein convert to primary. Then catalyst कोर्स में नहीं है। How do you explain the presence of aldehyde group in glucose? तो बेटा हम कैसे शो करते हैं ग्लूकोज का रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिलामाइन या HCl। कहते हैं which moieties of nucleosides are involved in the formation of phosphodiester linkages present in the dinucleotides? What does the word diester in the name of linkage indicates? Which acid is in formation of the linkage? So it's a nice question, और इसका आंसर लिखिए भाई, न्यूक्लियोसाइड are linked to phosphoric acid at 5' position of sugar, कौन सी, that is 2 फुल स्टॉप 2-deoxyribose, ठीक है, फुल स्टॉप, और 2 न्यूक्लियोटाइड्स जो है are joined with phosphodiester linkage, with phosphodiester linkage between 5' and 3' carbon of pentose sugar. Then 79 कोर्स में नहीं है, 80th भी कोर्स में नहीं है, 81 भी कोर्स में नहीं है। Describe the term D and L configuration used for amino acids with examples. तो बेटा आप D and L configuration कॉपी कर सकते हैं। L का मतलब होता है NH2 लेफ्ट साइड पे होना चाहिए, D का मतलब होता है वो कहां पे होना चाहिए, राइट पे होना चाहिए। 83rd का आंसर कहता है कोएगुलेशन ऑफ एग वाइट ऑन बॉइलिंग, एन एग्जांपल इज ऑफ denatures the protein, explain it terms of structural changes। तो बेटा वही आ गया, टर्शरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन जो होते हैं they get converted to primary structures of proteins, इस वजह से कोएगुलेशन होता है। तो बेटा लेट्स चेक नेक्स्ट फ्यू क्वेश्चंस जो हमारे बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 84 कहते हैं राइट द रिएक्शन ऑफ डी ग्लूकोज विच कांट बी एक्सप्लेन बाय इट्स ओपन चेन स्ट्रक्चर। बताया था ना, रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज सोडियम हाइड्रोजन बाइसल्फाइड के साथ नहीं होती है,
शिप्स बेस के साथ नहीं होती है, और बेटा इसकी रिएक्शन ग्लूकोज पेंटा एसीटेट does not react with hydroxyl amine. ये दो रिएक्शंस है। 85th, on the basis of evidence, D-glucose was assigned the following structure. है ना, कौन से बेसिस थे एविडेंस के? तो बेटा अगर आप इसको HI के साथ रिएक्ट करते हो तो ये N-हेक्सेन दे देता है। इसका मतलब क्या होता है बेटा, 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में एक के बाद एक इन्वॉल्व है। दूसरा, अगर आप इसको ब्रोमीन के साथ ऑक्सीडाइज करते हो तो बेटा ये क्या दे देता है, ग्लूकोनिक एसिड। इसका मतलब है कि इसके पास CHO ग्रुप जो है बेटा वो क्या है, फ्री है। देन तीसरा, अगर आप इसको NH2OH और HCN के साथ रिएक्ट करते हो तो बेटा ये रिएक्ट करके बताता है कि इसके पास कीटोन ग्रुप भी है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो है वो सारी मिलकर बताती हैं कि ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है वो ये दे रखा है यहां पर। देन बेटा 86th क्वेश्चन कहता है कार्बोहाइड्रेट्स आर एसेंशियल फॉर लाइफ इन एनिमल्स, नेम कार्बोहाइड्रेट्स इन प्लांट्स। तो बेटा ये तो डायट सैकराइड्स वगैरह के ऊपर बेस्ड है, तो ये कोर्स का पार्ट नहीं है। एंड लास्ट क्वेश्चन जो है बेटा वो है 87, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रैगमेंट्स प्रोड्यूस्ड बाय कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ DNA। अगर आप बेटा DNA को ब्रेक करते हो तो 3 चीजें मिलती है। एक मिलती है बेटा पेंटोस शुगर, 5 कार्बन की शुगर। एक मिलता है फॉस्फोरिक एसिड, ये अच्छा क्वेश्चन है। और एक आपको मिलता है नाइट्रोजन का बेस। ये 3 चीजें आपको ब्रेक करके मिलती है। हाउ आर दे लिंक्ड? ठीक है, तो बेटा ये लिंक्ड कैसे होती हैं? तो नाइट्रोजन बेस is attached to 1' carbon of sugar। ठीक है, जो दोनों मिलकर बेटा क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड। ठीक है ना, और उसके बाद मैं इसका आंसर यहां लिख रहा हूं, एंड न्यूक्लियोसाइड links to phosphoric acid at 5' carbon of sugar, जो मिलकर बेटा क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, एंड न्यूक्लियोटाइड्स are joined with phosphodiester linkages इसमें between 5' and 3' carbon of pentose sugar। तो यहां पे बेटा हमने बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर की असाइनमेंट जो है वो पूरी खत्म कर ली और हमारा फर्स्ट टर्म का कोर्स पूरा हो गया।